अब आईना पकड़ में। अब तुम्हें ना माया के प्रयोग का अवसर दूंगा, ना ही छल के प्रयोग का। ये मेरी माता पर कलंक लगाने के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट देने के लिए। और ये उस राक्षसी सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है, असंभव। प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद क्या करना असंभव है दुष्ट? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राम भक्त संहार करता है, महादेव का अंश है। और आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम्हारा संहार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की अयोध्या में लोक अपवाद से लेकर विचारों के अवसाद तक सभी के कारण तुम हो। बहुत घोर दुख दिए हैं तुमने मेरे प्रभु श्री राम को। जानती है माता, उन गांव वालों ने हमें अपना राज्याभिषेक स्वीकारा। तो फिर आओ मेरे राजकुमारों, भीतर चले। राम सिया राम जय जय राम। 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 आओ। राज्य का प्रतीक चुना। ये हुआ तुम्हारा गांव और ये धरा की चिन्ह। और ये जो घड़ा है ये भूमि देवी का प्रतीक है और स्वास्तिक सूर्य देव का आशीर्वाद। अब हुआ ना राजा होने का आभार। अयोध्या के तो मैं तुम दोनों को अपने प्रश्नों के पाश में नहीं बांधूंगी। अर्थात हमें भूख लगी है तो भोजन के लिए नहीं पूछेंगे आप हमसे। जो जानती हूँ वो पूछने की क्या आवश्यकता है। मूर्ख वानर, सहस्त्रमुख रावण को जानता नहीं अभी। जय महावीर।
तुमने ना तो अभी तक हनुमान को जाना है, ना प्रभु श्री राम की शक्ति को। असंभव। कहा था ना, प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद सब कुछ संभव है। जहां जाओगे स्वयं को राम भक्त हनुमान के पास में बंधा पाओगे। सज्ज हो जाओ असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वचन देता हूं, आज से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, सदा आपका नाम जपूंगा। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। बातों के भंवर में तुम किसी और को उलझाना। मैं तो आज तुम्हारी छाती फाड़कर तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तमसा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम जाइए, वहां आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। विश्वास कीजिए, सत्य कह रहा हूं मैं। जानता हूं, मृत्यु के भय से तो साक्षात काल भी सत्य कहता है, किंतु तुम्हें इस सत्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस धरा पर तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन होगा। जय श्री राम। माता, जाओ सहस्त्र मुख रावण, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा तो केवल तुम मुक्त हो पाओगे, पर तुम्हारी मृत्यु इस संसार की मुक्ति का संदेश देगी, एक उदाहरण सिद्ध होगी। क्या देखा हनुमान जी ने ऐसा जो सहस्त्रमुख को जाने दिया? क्या ये वैसा ही दृश्य था जिसके कारण उन्होंने कुंभकर्ण को छोड़ दिया था? आपने सर्वथा उचित समझा देवी। प्रिय गणेश, हनुमान मेरे अंशावतार हैं। उनकी दिव्यता, उनकी शक्तियां असीमित हैं। यदि वे चाहते तो इसी क्षण सहस्त्रमुख रावण का अंत कर देते, परंतु फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उन्हें अंधकार में आस की किरण की भांति प्रतीत हुआ। सहस्त्रमुख रावण को एक श्राप मिला हुआ है जो किसी वरदान से कम नहीं, कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही संभव है। और इस पूरे प्रसंग से संसार को जो सीख मिलने वाली है, हनुमान उस सीख से संसार को वंचित नहीं रखना चाहते। फिर से पहेली बुझाने लगे आप। पुत्र, पहेलियां ही कहानी का सार स्मरण रखने और उन्हें अपनाने में हमारी सहायता करती है। हाँ प्रिय गणेश, शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब सहस्त्रमुख रावण का अंत होगा और सभी पहेलियां स्वतः सुलझ जाएंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। हाँ माता, अब तो हर साधन है हमारे पास। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें वो अवश्य मिले जिसकी तुम्हारे अंतर मन को आवश्यकता है। ये तो लवकुश लग रहे हैं, कहीं जाने को सज हैं। इनका पीछा करके मैं अश्व तक अवश्य पहुंच जाऊंगा और कदाचित शत्रुघ्न भैया तक भी। ये लो, विष्णु पूजा संपन्न हुई। इसे पुनः आलोकापुरी दे आओ। आप उपगुरु हमारे साथ नहीं आ रहे? नहीं, हमें यहाँ पाठ करना है। तुम जाओ। अच्छा। वन देवी, ये लीजिए प्रभु का प्रसाद। आपने पूजा व्रत किया है, अब सब में प्रसाद वितरित करके हमें भी उस पुण्य का भागी बनाइए। भगवान के प्रसाद से भला ये भक्त कैसे वंचित रह सकता है? पहले मैं प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद प्रभु के काज पे जाऊंगा। जय श्री राम। मगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे और छुपाए हुए अश्व को न जाने फिर कहां ले जाए। मुझे भेष बदलना होगा। माता प्रसाद। हनुमान, देखी मारुति महु के न प्रणामा, हृदय पुलक जात सिया मत नामा। दिव्य तनु तप कृष्ण नित धूनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जान की दीना। माता विद्वान, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ है?
हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी बताइए कहाँ है हनुमान जी? मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। बताइए ना। आवाज तो हनुमान की उपस्थिति का ही था। हृदय बसहु सुरभूप। कदाचित केवल आशंका थी। आशंका वो तो होती ही रहती है, कभी श्री राम की तो कभी उनके भक्त की। माता प्रसाद दीजिए ना। और दीजिए ना माता मुझे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रसेनी गांव यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। प्रसेनी गांव नहीं, लव कुश का साम्राज्य कहिए भैया। अब हम ऋषि कुमार नहीं, महाराज हैं वहाँ के। आप दोनों की यात्रा शुभ रहे। तुम हमारी नहीं, अपनी यात्रा की बात करो। कैसे आना हुआ? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। कुश, मैं तो बस इसलिए पूछा था कि सहायता की आवश्यकता हो तो। मैं तो यहाँ बस ये दान करने आया था और बीच में प्रसाद खाने रुक गया। बताइए ना, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ है? कुश की बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु का प्रसाद खाओ और चलो, मैं तुम्हें भीतर लेकर चलती हूँ। हम भी चले कुश? ये दोनों तो मेरी मैया को माता कह रहे हैं। कहीं ये प्रभु के पुत्र तो नहीं? चलो मेरे साथ। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। रामानुज, वहाँ दाईं ओर परसनी गांव है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि उन दोनों बालकों को अंतिम बार वहीं देखा गया है। रथ को उसी ओर ले चल। अरे ऋषि कुमार आ गए। सोम, इसे संभालिए, ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की, महाराज नौकुश की। आपका स्वागत है महाराज, भीतर पधारिए।
लीजिए, खाइए ना। धन्यवाद, किंतु हम यहाँ पर एक उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं। समय आ गया है ऋषि हरित। अच्छा हुआ ये अभी तक उठे नहीं। कहिए सोम, चुप चुप बोलो। ये अभी तक सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हुए हैं और जब तक इस अस्त्र का प्रभाव रहेगा ये यूं ही मूर्छित रहेंगे। जब तक श्री राम इन्हें खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाते तब तक इन्हें और इनके अश्व को यही रखना होगा, और वो भी सुरक्षित। यदि श्री राम से पहले कोई और इन्हें खोजता आ गया तो उसकी भी यही स्थिति होगी। हाँ, कल से पशु पक्षियों की चाल भी किसी सेना के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़ा शुभ समाचार दिया है। सज्ज हो खुश। 100% भैया। अब चाहे कोई भी आ जाए इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शीघ्र मिलेंगे मित्र। चलो कुश, उन्हें गांव से दूर जाकर युद्ध की चुनौती देते हैं। लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों?